आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप जानते हैं कि असली देशभक्तों ने हमें फांसी के फंदे में झूलकर अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी। आज 80 वर्षों से हम स्वतंत्र हैं। राजनीतिक दलों ने जैसे ही हमारे देश के बागडोर संभाला, देश को आगे बढ़ाने के लिए चाहे जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे, अपने अपने विचारधारा के अनुसार देश को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया, जिससे हमारा देश खुशहाली की ओर आगे बढ़ा है। लेकिन हमारे देश के नेताओं में जैसे जैसे देश प्रेम और नैतिकता की भावना में कमी आने लगी, सत्ता पाने के लिए उन्होंने जो जातिवाद की भावना पैदा किया और तरह तरह का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मतदान कराने लगे, तब से देश की आर्थिक स्थिति पुनः कमज़ोर होने लगा है। आज देश की एकता अखंडता की बात करने वाला देश में नेताओं का अभाव होते जा रहा है। राजनीतिक दलों के नेता देशभक्ति और देशभक्ति की बात अपने अपने भाषणों में ज़रूर करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने निजी जीवन में उसे प्रदर्शित नहीं करते, जिसके कारण आंतरिक कलह पैदा होने लगा है। आप लगभग 25 वर्षों से देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी के नेताओं पर समय समय पर गंभीरता से भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन कोई राजनीतिक दल आज तक ये नहीं कहता कि अब भ्रष्टाचार हमारे पार्टी की ओर से नहीं किया जाएगा और देश को प्रगति में हम बाधक नहीं बनेंगे। इन चतुर चालाक देशभक्त राजनीतिक नेताओं ने देश सेवा के नाम पर अपने लिए वेतन भत्ता, आवास, इलाज सहित कई सुविधाएं शासन की ओर से स्वीकृत करा लिया है। उसके बाद भी अनेकों तरह के आय की सुविधा अघोषित रूप से व्यवस्था कर लिया है। पीड़ा तब होती है जब ये हमें देशभक्ति की शिक्षा देने हमारे बीच आते हैं। आज आप देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के द्वारा ईमानदार और जनसेवा की भावना रखने वाले कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर उन्हें घर बिठा दिया गया है। अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की भावना रखने वाले लोगों को ज़्यादा तरजीह दिया जा रहा है। इस बार के 15 अगस्त में देशभक्ति की भावना को लेकर आपने भी टीवी में, सोशल मीडिया में चर्चा सुना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते थे कि हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ादी दिलाई है, उसी राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय में झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत गाने को लेकर के विवाद की स्थिति पैदा हो गई और गाना बंद कराने की चर्चा चल रही है। अगर राष्ट्रगीत जो है इनके पूर्वजों ने गा करके देश को आज़ादी दिलाई है, कोई नया नहीं बनाया गया है। अगर हाल ही में संसद में इसको पास भी किया गया कि जो गाना को रोकेगा पूरा गाएगा नहीं, गाने नहीं देगा, उसके पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो संसद में जब ये बिल हाल ही में पास हुआ है तो इसके संसद में विरोध होना था, इस गाना को हम नहीं गाएंगे कांग्रेस पार्टी वाले।
अब आज अनावश्यक विवाद की स्थिति देश में उत्पन्न हो गया है। मुझे लगता है कि जैसे भाजपा में राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो नेता हैं प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिलाया गया, उससे भगवान राम और हनुमान जी नाराज हो गए हैं। इसीलिए ये मंदिर में चोरी प्रकरण सामने आया और भाजपा में आंतरिक कलह बढ़ गया है। उसी प्रकार से विपक्ष के जो नेता है कांग्रेस का, वो अपने आप को शंकर भगवान का भक्त कहता है। ब्राह्मण बनने की कोशिश किया। भगवान तो सब जानते हैं ना कि कौन क्या करेगा, मुझको किसको साथ देना है किसको नहीं देना है, तो मति भ्रम कर देते हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि आज दोनों राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का मति भ्रम हमारे देवताओं ने कर दिया है। इसलिए ऐसी परिस्थिति देश में बन रही है कि अराजकता की स्थिति आ रही है। अपने बनाए हुए, अपने घोषित किए हुए कार्यक्रमों को खुद वो नकार रहे हैं। अंत में मैं अपने देश के राजनीतिक दल के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि देश को शांति और खुशहाल बनाने के लिए आपका जो व्यक्तिगत कोई भी मामला हो, उसको आप किनारे रखिए, देशभक्ति की भावना दिखाइए। हालांकि अभी बीच में तिरंगा यात्रा निकाल करके देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, उतना ही काफ़ी नहीं है किसी के घर में झंडा लगा देना। हमको देशभक्त क्या है? सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे विचारधारा लाना पड़ेगा और शासन की सुविधा को आम जनता को मुफ्त में दिलाने के लिए वर्तमान नकली अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तब देशभक्त की भावना खुद देशभक्ति बताने वालों के मन में आएगा और जनता में आएगी। और लूट खसूट करके झंडा ले करके देशभक्ति की भावना मेरे हिसाब से पैदा नहीं किया जा सकता, उसको जब तक हम आचरण में नहीं उतारेंगे। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।